हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यूज़ ऑफ कैन सीखेंगे। कैन जो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी एक तरह का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका यूज़ किस तरह से हिंदी के वाक्य में और हिंदी के सेंटेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यूज ऑफ कैन। कैन इज हेल्पिंग वर्ब का यूज योग्यता मीन्स एबिलिटी, क्षमता, कैपेबिलिटी के लिए, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कंडीशन होती है, परिस्थितियां होती है जहां पर इजाजत लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, विनती करने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। कैन का यूज हिंदी में अर्थ क्या होता है? सकता है, सकते हैं, सकती है। अब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि जहाँ एबिलिटी हो, कैपेबिलिटी हो, परमिशन हो और रिक्वेस्ट हो तो किस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब कैन का यूज करते हैं। पहले हम एबिलिटी मतलब जो काबिलियत होती है उसके एग्जाम्पल में देखेंगे कि कहाँ पर एबिलिटी के लिए कैन का यूज किया जाता है। एबिलिटी, कैन एबिलिटी बताता है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है, जहाँ पर पहला एग्जाम्पल हम सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं तैर सकता हूँ। अभी देखिए हिंदी सेंटेंस में वाक्य के एंडिंग में क्या आया है? सकता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। और कैन का यूज करने के लिए जो इसका रूल है वो भी यही है। रूल हमारा ये है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कैन हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आता है। ओके, जैसे मैं तैर सकता हूँ तो यहाँ पर हमें हमारी क्या बताई जा रही है? एबिलिटी। तो मैं के लिए यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा? आई। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? कैन, क्योंकि हिंदी में देखिए वाक्य के अंत में क्या है? सकता हूँ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तैरने को हम क्या कहते हैं? स्विम। आई कैन स्विम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, वो मेरी भावनाओं को समझ सकती है। वह मेरी भावनाओं को समझ सकती है। को समझ सकती है। देखिए ये जो सेंटेंस है यहाँ पर भी हमें एबिलिटी ही पता चल रही है कि वो मेरी क्या बता रही है, उसकी एबिलिटी जो क्षमता है कि वो मेरी भावनाओं को क्या करती है? समझ सकती है। तो वाक्य के अंत में भी आप देखोगे तो सकती है आया है। अब वो लड़की है इसलिए क्या यूज होगा? सी यूज होगा। ठीक है, वाक्य के अंत में सकती आया है इसलिए हम क्या यूज करेंगे? कैन। सी कैन। अब समझने के लिए हम क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड। ओके, सी कैन अंडरस्टैंड। भावनाओं के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? माय फीलिंग। ये दूसरा एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, वह कादंबरी लिख सकता है। वह कादंबरी लिख सकता
देखिए वाक्य के एंडिंग में क्या आ रहा है, सकता है। रूल के हिसाब से सब्जेक्ट क्या वो लड़का है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सी। अब देखिए सकता है, सकती है, कुछ भी आए, यहाँ पर ये एबिलिटी बता रहा है, देखिएगा सब्जेक्ट ही है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, कैन, क्योंकि सकता है वाक्य के अंत में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लिखने को हम क्या कहते हैं, राइट। अब कादम्बरी मीन्स क्या होता है, इट्स मीन्स नॉवल वगैरह होते हैं ना, उसे हम हिंदी में कादम्बरी कहते हैं। ओके, एक मिनट, राइट अ नॉवल, इस तरह से। और एक फोर्थ एग्जाम्पल, मैं यह कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। देखिए हिंदी वाक्य में वाक्य के अंत में सकता हूँ आया है, तो हम क्या यूज करेंगे, कैन यूज करेंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, कैन। करने को हम क्या बोलते हैं, डू, डू मतलब करना, आई कैन डू। यह के लिए क्या यूज करेंगे, दिस, आई कैन डू दिस। तो इस तरह से ये हमारा कैन का यूज में हमने एबिलिटी, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये हमें क्या बता रहे हैं, एबिलिटी बता रहे हैं। अब हम आगे के वाक्य देखेंगे जो कैपेबिलिटी बताएंगे। देखिए अब हम कैपेबिलिटी के बारे में देखेंगे। ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से हम कैपेबिलिटी, यहाँ पर जो कैन है वो कैपेबिलिटी बताएगा, लेकिन कैसा, फिजिकली, जो फिजिकली कैपेबिलिटी। इसके पहले जो एबिलिटी हमने देखा, कैन का यूज किया, जहां पर वो सारे एग्जाम्पल, वो जो सेंटेंस थे वो एबिलिटी बता रहे थे, वहां पर वो मेंटली काबिलियत बता रहे थे। यहाँ पर ये जो कैपेबिलिटी होगी वो क्या होगी, फिजिकली। जैसे आप देखिए वो 15 किलो, वह 15 किलो उठा सकती है, उठा सकती है। देखिए वाक्य के अंत में हिंदी में सकता, सकती कुछ भी आए तो हम कैन का यूज करेंगे। अब वो लड़की है, सी, सकती, सकता आया, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कैन, सी कैन। अब उठाने के लिए कोई चीज उठा रही है ना, 15 किलो का कोई वजन वगैरह होगा, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, लिफ्ट। लिफ्ट मतलब उठाना, यहाँ पर कितना, 15 kg। ठीक है, यहाँ पर ये क्या बता रहा है, उसकी फिजिकली कैपेसिटी बता रहा है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे। हम कड़ी मेहनत कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। अब आप देखिए सकता, सकती कुछ भी आए तो हम क्या यूज करेंगे, कैन यूज करेंगे। अब वी, यहाँ पर क्या यूज होगा, वी, हम के लिए क्या यूज होगा, वी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, कैन। अब देखिए करने के लिए हम क्या बोलते हैं, डू। डू मतलब करना, वी कैन डू, बट क्या, कड़ी मेहनत मतलब हार्ड वर्क या वर्क हार्ड, वी कैन डू वर्क हार्ड। यहाँ पर भी क्या बता रहा है, हमारी फिजिकली कैपेसिटी बता रहा है। तो ये दोनों वाक्यों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कैन का यूज हो रहा है, बट ये सेंटेंस क्या बता रहे हैं, कैपेबिलिटी बता रहे हैं, कैपेसिटी बता रहे हैं, वो भी फिजिकली। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखते हैं। मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ या दौड़ सकती हूँ। तो अगर आप ध्यान देंगे, मैं यहाँ पर भी ये फिजिकल कैपेसिटी बता रहा है इसलिए, और सकता हूँ, सकती है, कुछ भी आएगा तो हम क्या यूज करेंगे,
कैन यूज करेंगे, आई सब्जेक्ट, कैन हेल्पिंग वर्ब। अब आई कैन, दौड़ने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, रन। आई कैन रन। अभी वो अपनी कैपेसिटी कितनी बता रहा है, अप टू, कितना किलोमीटर तक वो दौड़ सकता है, 5 किलोमीटर तक वो दौड़ सकता है, इसलिए अप टू 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमने कैन का यूज देखा। कैन का यूज यहाँ के जो सेंटेंस है वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, कैपेबिलिटी बता रहे हैं, कैपेसिटी बता रहे हैं। अब हम देखेंगे किस तरह से हिंदी के वाक्य में परमिशन के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर कैन का यूज किस तरह से परमिशन के लिए होता है वो देखेंगे। ठीक है, पहला एग्जांपल देखिए, तुम शीतल के साथ खेल सकते हो। तो देखो, सकते हैं, सकती है, सकते को कुछ भी आए तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, कैन यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर परमिशन बता रहा है ये सेंटेंस, तुम के लिए क्या यूज होगा, यू। ओके, हेल्पिंग वर्ब कैन, खेलने के लिए क्या बोलते हैं, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्ले। यू कैन प्ले, किसके साथ खेल सकते हो, विद शीतल। शीतल की स्पेलिंग बहुत लोग SHITAL और SHEETAL भी लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। अब यहाँ पर मम्मी से परमिशन ले जा रही है, माँ क्या मैं टीवी देख सकता हूँ, क्या मैं टीवी देख सकता हूँ। तो आप यहाँ इस वाक्य में देखोगे, यहाँ पर भी परमिशन नहीं जा रही है मम्मी से, तो क्या होगा, मॉम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कैन, अब कौन है, मैं, आई, मॉम कैन आई, फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, वॉच, क्या देख सकता हूँ, टीवी। ओके, इन दोनों भी वाक्यों में अगर देखो, सेंटेंस में देखो, तो दोनों में भी परमिशन लिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं इसी तरह से हम। अब इन एग्जांपलों द्वारा आपको ये चीज क्लियर हो रही है कि किस तरह से एबिलिटी, कैपेसिटी और परमिशन के लिए कैन का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट एक सेंटेंस देखेंगे, क्या मैं काले कलम से, क्या मैं काले पेन से लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो देखिए, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में भी हम परमिशन मांग रहे हैं, परमिशन बता रहा है ये वाक्य, तो क्या हो जाएगा, क्या, तो देखिए क्या है, अब ये कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, और जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और जब भी क्या, कैसे, कोई, क्या, कैसे, क्यों, कौन सा, यह सब जब भी हिंदी वाक्य में शुरुआत में आए, स्टार्टिंग में आए, तो हम हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर देखोगे आप, तो क्या जो है वो बीच में आया हुआ है, परंतु यहाँ पर जो क्या है वो कहाँ पर आया हुआ है, शुरुआत में आया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर जो वाक्य जो शुरू करेंगे वो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, क्या, कैन
अब सब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या होगा, आई, कैन आई। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, राइट, कैन आई राइट। किससे लिखना चाहते हैं, ब्लैक पेन विथ ब्लैक पेन एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस तरह से हमने इन सारे वाक्यों में क्या देखा, परमिशन देखा। अब हम कुछ ऐसे वाक्य देखेंगे जहां पर सारे एबिलिटी, परमिशन, सारे वाक्य एक साथ होंगे। देखिए कुछ सिंपल वाक्य हैं जहां पर हम कैन का यूज देखेंगे। तुम आ सकते हो, जैसे एक वाक्य है, तुम आ सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पर यू, सकता, सकते, कुछ भी आए, सकता, हो सकती, हो सकते हैं, तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, कैन। सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब कैन, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्या हो जाएगा, कम, यू कैन कम। मैं बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं। देखो सकता हूं, सकते हैं, कुछ भी आए हिंदी के वाक्य के एंडिंग में हम क्या यूज करते हैं, कैन। तो आई कैन स्पीक। इसी तरह से और एक सेंटेंस देखते हैं, मैं यह बक्सा उठा सकता हूं, मैं यह बक्सा उठा सकता हूं। तो देखिए वाक्य क्या लिखने, सकता हूं आया है, तो हम क्या यूज करेंगे, कैन। आई कैन, उठाने को हम क्या बोलते हैं, लिफ्ट दिस बॉक्स। यह बक्सा मीन्स दिस बॉक्स। इसी तरह से यह समाचार सच हो सकता है, यह समाचार, यह समाचार सच हो सकता है। यह समाचार सच हो सकता है, तो यह के लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस। अब समाचार है तो क्या यूज करोगे, न्यूज। दिस न्यूज हो सकता है, बाकी क्या में सकता, सकती, कुछ भी आए, हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, कैन। दिस न्यूज कैन बी ट्रू। जहां पर संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो, वहां पर हम लोग बी का, कैन के साथ बी का भी यूज करते हैं। तो अब आपको कैन का यूज करना समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमने कैन का यूज एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन के लिए किया जाता है ये देखा। ये एग्जाम्पल के थ्रू आप प्रैक्टिस करना, जिससे आपको कैन का यूज करना और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।